व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है बीडी लीगल चैनल में, जो पहले फिनिक्स बी लीगल के नाम से जाना जाता था। मैं एडवोकेट भुवनेश्वरी देवी आप सबका स्वागत करती हूँ। कानून में बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, हमारे अच्छे के लिए दिए गए हैं, लेकिन हम उसका दुरुपयोग भी कर देते हैं। आज का जो जजमेंट है वो इसी चीज़ के बारे पे है। एक प्रोविजन हमें अलाउ नहीं करता है चीज़ों को करने का, तो हम अपने हाथ को टेढ़ा करके दूसरे तरीके से उसको काम को कराने की कोशिश करते हैं। आज का जजमेंट इसी बात पर है कि क्या हम एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं जब गवाही पूरी हो जाती है। गवाही होने के बाद हम दोबारा से फाइल कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट है इसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिपेंड करता है। तो फैक्ट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल फैक्ट्स है इसमें। एक पार्टी केस फाइल करती है पोजीशन को लेकर, दूसरी पार्टी जो डिफेंडेंट होते हैं वो बोलती है कि वो को शेयरर है। बाद में उसमें इश्यूज भी फ्रेम हो जाता है। इशू फ्रेम होने के बाद में गवाही भी स्टार्ट हो जाती है। प्लेंटिफ की जो गवाही है वो भी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जो डिफेंडेंट होता है वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है अंडर ऑर्डर 8 रूल 9 के तहत में, ये बोलते हुए कि उनको एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स और एडिशनल फाइलिंग ये दो अलग अलग चीजें होती है। तो यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था ऑर्डर 8 रूल 9 के तहत में कि उनको एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करना है। तो जो ट्रायल कोर्ट होता है वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, ये बोलते हुए कि नहीं, आपका ये जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीटली आप यू टर्न ले रहे हो। जो आपने पहले रिटर्न स्टेटमेंट दिया था उसमें आप बोल रहे थे को शेयरर, और अभी जो आपने फाइल किया है एडिशनल, इसमें आप बोल रहे हो कि आप टेनेंट हो, किराएदार हो। तो ये एकदम अलग ही आपका ग्राउंड हो गया, स्टैंड हो गया। तो इसलिए एप्लीकेशन अलाउ हम नहीं कर सकते, तो आपका ये हम रिजेक्ट करते हैं। मामला आपका हाई कोर्ट पे जाता है, हाई कोर्ट अलाउ कर देता है, फिर आता है अपना सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट पे जब ये मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको पता था कि अब ऑर्डर 6 रूल 7 सीपीसी के तहत एप्लीकेशन आप नहीं फाइल कर सकते हो, क्योंकि इशू फ्रेम होने के बाद वो एप्लीकेशन अलाउड नहीं होती है। ऑर्डर 6 रूल 7 क्या होता है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के लिए होती है। तो आपने क्या यूज किया, आपने ऑर्डर 8 रूल 9 यूज किया, जिसमें आप एडिशनल आप प्लीडिंग्स फाइल करना चाहते हो, लेकिन आप ये भूल गए कि ये बिना कोर्ट के परमिशन से ये अलाउ नहीं होता। साथ में ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उसी पे ये किया जा सकता है। और आपके केस में आपने तो पूरा केस को ही चेंज कर दिया, आपका जो पूरा डिफेंस था उसको आपने कंप्लीटली चेंज कर दिया। आपने पहले एक बात बोली और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के टाइम में आप बात को एकदम घुमा देते हो, आप यू टर्न ले लेते हो, अपने आप को टेनेंट ही बता देते हो। पहले तो अपने को शेयरर बोला था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आप जो अभी एप्लीकेशन जो डाले हो ये कानून के प्रोसेस का हनन है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, इसलिए ये एप्लीकेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो जैसा मैंने शुरुआत में आप सबसे कहा था कि जो प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन अगर हम उसको गलत चीज के लिए अगर हम यूज करना चाहेंगे तो वो अपने को ही कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। अब क्या हुआ, इनका ये जो रिटर्न स्टेटमेंट जो एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट इन्होंने डालने की कोशिश करी थी और इसमें इन्होंने जो कहानी अलग ही कह दी, जो अलाउड नहीं हुआ फाइनली, लेकिन क्या आगे जाके ये केस उनको डैमेज करेगा, ये स्टैंड इनको डैमेज करेगा? द आंसर इज यस, ये बिल्कुल उनको डैमेज करेगा। आगे जब गवाहियां होगी तब इस टाइप का जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया था इससे उनको नुकसान होगा। बट एनीवेज ये जो जजमेंट है, कहीं पे भी जब एडिशनल फाइलिंग होती है आप इस जजमेंट को बिल्कुल यूज कर सकते हो। ये जजमेंट है मोहिंद्रा घोष वर्सेस चैताली घोष, आपकी स्क्रीन पे है। साइटेशन इसका 2026 INSC 545 और ये 26 मई 2026 को ही ये लेटेस्ट जजमेंट आया था। तो आई होप यू बस आपको आज का ये जजमेंट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।